के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति आभारी हूँ
हालेलुया। हाँ यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आपको प्रभु, धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति गाते हैं यीशु, क्योंकि आप सच्चे प्रभु हैं, विश्वास योग्य प्रभु हैं। हमारा भरोसा सिर्फ आप पर है यीशु, आप हमारा शरण स्थान, हमारा गढ़ है यीशु। हमें अपने पूरे दिल से, सच्चे हृदय से प्रेम करने वाले प्रभु हैं आप यीशु। हमारी योग्यता से बढ़कर आपने हमें दिया यीशु, हमारे मांगने से बढ़कर प्रभु हमारी सोच और समझ से अधिक आपने दिया यीशु हमें। हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु कि आप हमसे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं यीशु। वचन कहता है प्रेम वो नहीं जो हम परमेश्वर से करते हैं, प्रेम वो है जो उसने हमसे किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। आमेन, हालेलुया।
प्रभु आप कहते हैं तू मेरा शारोन का गुलाब है, सबसे सुंदर गुलाब है। प्रभु मैं अपने लिए राजी होती हूँ और मैं अपने सारे प्रियजनों के लिए भी परमेश्वर मैं राजी होती हूँ कि आप हर एक के लिए कह रहे हैं कि तू मेरा सबसे सुंदर गुलाब, शारोन का गुलाब है तू, और मैं तुझे वो जल देता हूँ जो तुझे तृप्त करता है। आप कहते तू मेरी प्रिया है, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझमें कोई कमी कोई घटी नहीं है, तू सब तरफ से सुंदर है, तुझमें कोई दोष कोई घटी नहीं है। आप कहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आपकी दृष्टि में हम सुंदर हैं, अनमोल हैं, हम परफेक्ट हैं आपकी दृष्टि में, हम में कोई दोष और कोई घटी नहीं है। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के इस फेलोशिप के लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। फिर से आप अपनी गहरी बातों को बहुत ही सिंप्लीफाई करके, बहुत ही उन्हें निर्मल दूध की तरह आज आप फिर से हमें पिलाने जा रहे हैं परमेश्वर। आपका सुसमाचार ही हमारी जिंदगी है, क्योंकि वचन कहता है सुसमाचार में ही परमेश्वर की सामर्थ है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपको कि आपने हमें वो सुसमाचार दिया जिससे आप प्रेम करते हैं, वो सुसमाचार दिया जिस सुसमाचार से यीशु प्रेम करते हैं, और आज हम भी उस सुसमाचार से प्रेम करते हैं, क्योंकि ये सुसमाचार लोगों की जिंदगियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है, रूपांतरित करने की, ट्रांसफॉर्म करने की सामर्थ्य रखता है। धन्यवाद परमेश्वर, आज आप फिर से एक बार अपने वचन के द्वारा लोगों की जिंदगियों को छूने, ब्लेस करने, ट्रांसफॉर्म करने, चंगाई देने, शांति देने जा रहे हैं, छुटकारा देने जा रहे हैं परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक आप लोगों की जिंदगियों में उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर है आप कार्य करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ आप मुझ में से होकर मेरे लिए, मेरे द्वारा, मेरे चारों ओर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अनुग्रह से अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहे हैं। Amen, amen, and amen. Amen, hallelujah. God bless you all. कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि परमेश्वर आज हमारे साथ हैं, परमेश्वर का जीवन आज हमारे साथ है, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, और परमेश्वर की योजना हमारे लिए, हमारे अच्छे और हमारे भले के लिए है। आमेन, हालेलुया। तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम अंदर से भरे गए हैं, आज हम अनाथ नहीं हैं। आज जिसने हमें बनाया, जो हमें प्यार करता है, जिसने हमें बनाया, जिसने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही हमारे लिए एक सुंदर प्लानिंग बना के रखी थी, आज वो हमारे अंदर रहने लगा है, वो आज हम उसका घर हैं। आमेन, हालेलुया। आपका एक बार फिर से सबका स्वागत करती हूँ अपने यीशु के नाम से, और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं और आप हमेशा हमें उत्साहित करते हैं हमारे साथ जुड़कर, और हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण है। अब फिर से थैंक यू आपको बोलना चाहूंगी कि जिस रीति से भी आप हमें सपोर्ट करते हैं, अपनी प्रेयर सपोर्ट, अपने प्यार का सपोर्ट, हमारे साथ हमारी मिनिस्ट्री के साथ जिस तरह से भी आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको कई गुना ब्लेस करें, कई गुना वापस लौटाएं उसके लिए, जो कुछ भी आप सुसमाचार के लिए करते हैं। आमेन। तो आज का वचन हम देखते हैं, जो कि हम पहले मैंने सोचा था कि आज का ये वचन जो है, आज शायद ये सीरीज आज आखिरी सीरीज होगी, लेकिन परमेश्वर अभी चाहते हैं कि ये सीरीज आखिरी नहीं, अभी हम इसमें और थोड़ा सीखें, और जितना अधिक हम इस वचन के बारे में प्रकाशन हमें होगा, हम इस वचन को जानते होंगे, उतना अधिक हम अंदर से शांति में होंगे, और हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखेंगे, बिना कोशिशों के परमेश्वर के कार्य को देखेंगे। आमेन, हालेलुया। तो वचन हम चलते हैं वचन में हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि बाइबल में परमेश्वर ने बहुत ही आश्चर्यजनक शब्द इस्तेमाल किए हैं जब हम बोलते हैं कि हम मसीह के साथ, मसीह में हैं, अब हमारा जीवन मसीह में है, अब हम मसीह के साथ एक हैं,
तो जब हम वचन को देखते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे शब्द परमेश्वर ने वहाँ इस्तेमाल किए, बहुत सारे नाम परमेश्वर ने वहाँ इस्तेमाल किए, बहुत सारे भाव वहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के, जब वो कहते हैं कि हम मसीह में एक हैं। तो उन वचनों के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ही हमें गवाही देता है कि हम एक जगह नहीं बहुत जगह देखते हैं जो हमें बताता है कि हम मसीह के साथ एक किए गए हैं। तो हम नए नियम में ही हम देखते हैं इसी संदर्भ में कि परमेश्वर ने हमें वहाँ बताया कि हम मसीह यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं, अब हम मसीह के साथ एक कर दिए गए हैं। तो उसमें से कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं इसमें, जैसा कि हमने पिछले सप्ताहों में देखा, यूहन्ना 17 में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ क्रूस पर जाने से पहले जो वचन कहा था, तो वो बहुत ही सटीक उदाहरण है कि यीशु ने उस समय क्रूस पर जाने से पहले कहा कि पिता जैसा तू और मैं एक है, वैसा ही ये और हम भी आपस में हम एक हों, कि जैसा पिता तू मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वैसा ही ये भी हम में हो। तो हम तीनों हम आपस में एक हो जाएं, और जो महिमा तूने मुझे दी है वो महिमा मैंने उन्हें दे दी है, और कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम उसके साथ एक हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना क्रूस पर जाने से पहले की, और प्रभु यीशु मसीह ने जब ये प्रार्थना की तो पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना की कि हम उनके साथ, पिता से प्रार्थना की कि हम उनके साथ एक हो जाएं। तो इसी मिशन के लिए, इसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे इस धरती पर, क्योंकि पिता की उत्पत्ति से, सृष्टि के समय से ये योजना आपके लिए बहुत सुंदर, मेरे लिए, पूरी मानव जाति के लिए थी कि परमेश्वर हमें अपने साथ एक करना चाहते थे, और यीशु आए थे ताकि इस कार्य को संपन्न कर सके, पूरा कर सके। तो हम कैसे यीशु के साथ एक हुए? हम यीशु के जी उठने के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा हम यीशु के साथ एक किए गए, उनके उस क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा। तो यीशु के साथ एक होने का अर्थ हमने देखा कि यीशु के साथ एक होने का अर्थ है यीशु के समान, बिल्कुल बिल्कुल यीशु के समान एक, और यीशु के स्वभाव के साथ, यीशु के कैरेक्टर के साथ, यीशु के स्वभाव के साथ परमेश्वर ने हमें एक कर दिया है। हमेशा हमेशा के लिए हम एक कर दिए गए हैं, और यीशु ने हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया ताकि वो हमें अपने साथ हमेशा के लिए एक कर सके। तो यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन दिया ताकि हमें अपने साथ एक कर ले, तो हम यीशु के साथ एक कर लिए गए हैं। तो हम थोड़ा वचन में से देखेंगे कि जब यीशु ने ये प्रार्थना की थी कि पिता जैसे तू मुझ में और मैं तुझ में हूं, वैसे ही ये हम में हो और हम आपस में एक हो जाएं। तो किस प्रकार वो हमें अपने साथ एक करने जा रहे थे? यीशु कैसे हमें अपने साथ एक करने जा रहे थे? अलौकिक रीति से प्रभु यीशु मसीह दिव्य रीति से हमें कैसे अपने साथ एक करने जा रहे थे? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप ये जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, यीशु क्यों आए थे, यीशु ने आकर क्या किया, यीशु हमारे लिए क्या लाए थे, जब आप ये जान जाते हैं तो आप ये भी जान जाते हैं कि अब आप कौन हैं, और अब क्या बना दिए गए हैं, और अब आपके पास यीशु के द्वारा अब आपके पास क्या है। तो इसीलिए आज मैं कुछ एक वचन है जो मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले तो जब मैं ये आपसे बात कर रही हूँ कि यीशु क्यों आए, तो यीशु का आने का मकसद क्या था? यीशु आए, ये आज मेरे हृदय में परमेश्वर ने बोला कि कुछ एक आयतें मैं आपको इस कंटेक्स्ट में दूं ताकि आपको समझ में आए तो कि यीशु के आने का उद्देश्य क्या था, क्यों आए थे यीशु। तो यीशु, हम जैसे जानते हैं कि यीशु परमेश्वर का प्रिय पुत्र मसीह है, वो अभिषिक्त परमेश्वर का प्रिय पुत्र मसीह है, जो कि पिता की गोद में था, जो पिता को जानता था। वचन में लिखा है यीशु से बढ़कर पिता को कोई नहीं जानता। यूहन्ना 1 जब आप पढ़ते हैं 1:18 में लिखा है कि केवल पुत्र जानता है पिता को, पिता के बारे में। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस संसार में भेजा, और वचन में हम जब देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है,
और पिता खुद आप कह सकते हैं कि देह धारण होकर इस धरती पर आए मसीह के रूप में, और परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि यीशु के द्वारा हम अनंत जीवन को पालें। आमीन। हम यीशु के द्वारा अनंत जीवन को पालें, परमेश्वर के साथ हमेशा। जब मैंने कहा परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, तो अनंत जीवन भी क्या है? परमेश्वर का स्वभाव है अनंत जीवन भी। तो और हमेशा का जीवन है जो कभी खत्म ना हो, तो वो अनंत जीवन को हम पाले। तो जैसा कि यूहन्ना 3:16-17 में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इस पूरे जगत के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो अपितु अनंत जीवन को पाए। और आगे लिखा है परमेश्वर ने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दोष लगाए, बल्कि परमेश्वर ने यीशु को इस जगत में इसलिए भेजा ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। तो यीशु किस लिए आए? यीशु का आने का मकसद क्या था? इस संसार में आने का यीशु क्यों आए? यीशु आए ताकि ये पूरा संसार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को पाए, मुक्ति को पाए, उद्धार को पाए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। और यीशु आए हमें पापों से बचाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए। यीशु खुद वो पवित्र बलिदान बने ताकि हमें हमेशा के लिए पाप से छुड़ा सके। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा हमें ये बताने के लिए कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा ताकि ये संसार को पता चल जाए कि परमेश्वर इस संसार से कितना प्यार करते हैं। तो इसीलिए आज हम बोलते हैं सुसमाचार हमारे विषय में नहीं है, सुसमाचार हमारे प्रेम के विषय में नहीं है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, बल्कि सुसमाचार इस विषय में है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने यीशु को इस संसार में भेजा। जैसा कि पहला यूहन्ना 4:9-10 को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। प्रेम वो नहीं जो हम परमेश्वर से करते हैं, प्रेम वो है जो उसने हमसे किया, और उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों के, पूरे जगत के, पूरे मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया। तो यीशु ने अपना बलिदान किया हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए। यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया ताकि हमें हमारे पापों से छुड़ा सके। तो यीशु हमारे पापों की भेंट बने, हमारे पापों की ऑफरिंग बने। यीशु हमारे पापों की भेंट, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो यीशु वो हमारे लिए वो ऑफरिंग बने, पाप, हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए। वचन में लिखा है इब्रानियों 10 अगर आप 4 और 5 देखते हैं तो वहां लिखा है क्योंकि यह अनहोना है, ये संभव नहीं है कि बकरों और बैलों के लहू के द्वारा पापों को दूर किया जा सके, मिटाया जा सके, खत्म किया जा सके। तो ये संभव नहीं है, ये अनहोना है कि बकरों और बैलों के लहू के द्वारा पापों को मिटाया जा सके। इसलिए वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वहां उस प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा, तूने भेंट ना चाहिए, तूने बलि ना चाहिए, परंतु तूने मुझे बलिदान करने के लिए एक शरीर दिया, एक देह दी। तो परमेश्वर ने कोई भेंट नहीं चाहिए किसी मनुष्य से कि कोई मनुष्य किसी प्रकार की परमेश्वर को भेंट चढ़ाए अपने पापों की क्षमा के लिए या पापों से उद्धार के लिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपना उद्धार नहीं करा सकता, कोई भी मनुष्य अपने पापों से अपना उद्धार नहीं करा सकता। तो इसीलिए यीशु ने बोला, पिता तूने कोई भेंट नहीं चाहिए, तूने कोई बलि नहीं चाहिए, बल्कि तूने एक देह तैयार की, एक भेंट चढ़ाने के लिए एक शरीर तैयार किया जिसके द्वारा वो पाप की कीमत चुकाई जा सके। इब्रानियों 10:4-5 में लिखा है। तो दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि यीशु मनुष्य के शरीर में आए, फिर भी बिना पाप के थे। वो मनुष्य के शरीर में उन्होंने जन्म लिया, फिर भी वो बिना पाप के थे। ना वो पाप से पैदा हुए,
ना वो पाप को जानते थे और ना उन्होंने कोई पाप किया। आमेन। तो यीशु हमारे लिए वो सिद्ध बलिदान बने। और अगर आप देखते हैं तो उसमें लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:21 में कि जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि उसी में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यीशु हमारे लिए क्रूस पर पाप बने। क्यों आए वो इस संसार में? यीशु क्यों आए? ताकि वो हमारा स्थान ले सके और हम यीशु का स्थान ले सके। तो यीशु हमारे लिए पाप बने ताकि हम यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यीशु के आने का और क्या मकसद था? वो क्यों आए? ताकि वो हमें अपनी पहचान में अपने साथ एक कर सके। यीशु परमेश्वर की धार्मिकता है और परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता के साथ, यीशु के साथ हमेशा के लिए एक कर दिया। आमेन, आमेन। और इब्रानियों अगर आप 9:28 देखते हैं तो वहां लिखा है कि अब वापस यीशु आएंगे। अब वापस यीशु आएंगे। अब वो जब आएंगे तो वो पापों से उद्धार कराने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि जो उद्धार पाए हुए हैं उन्हें अपने साथ वापस लेकर जाने के लिए आएंगे। तो अभी यीशु आएंगे, लेकिन हमारे पापों का, अब जो पापों से निपटना था यीशु ने हमारे संपूर्ण पापों से निपट लिया है। पर अब जब यीशु आएंगे तो वो हमें अपने साथ लेके जाने के लिए आएंगे। तो यीशु का अभी आगमन होना है, अभी यीशु आने वाले हैं और वो कभी भी आ सकते हैं। तो यीशु आएंगे और जिन लोगों ने यीशु के क्रूस पर, उस बलिदान पर विश्वास किया है, जो यीशु ने उनके लिए दिया बलिदान, जो यीशु ने अपने साथ एक करने के लिए, अपनी धार्मिकता के साथ एक करने के लिए, अपने साथ एकजुट कर जोड़ने के लिए जो कार्य यीशु ने क्रूस पर पूरा किया, जो लोगों ने उस कार्य पर विश्वास किया कि हाँ परमेश्वर आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपने मुझे धर्मी बनाया है, इसीलिए आपने मुझे अपनी धार्मिकता ठहराया है। तो जो व्यक्ति ये विश्वास करता है, यीशु उन्हें लेने आने वाले हैं। आमेन। तो यीशु आने वाले हैं उनके लिए जो बेसब्री से, उत्सुकता से और बेसब्री से यीशु का इंतजार कर रहे हैं। आमेन। इब्रानियों 8 अगर आप देखते हैं, इब्रानियों 8:12-13 में लिखा है कि यीशु क्यों आए? यीशु आए हमारे पापों को पूरी तरह से मिटाने के लिए आए। यीशु आए क्योंकि पाप के साथ परमेश्वर का रिश्ता नहीं हो सकता। तो यीशु आए, जो पाप का बीज हमारे अंदर था, जो पहले आदम से हमें विरासत में मिला था, जो पहले आदम की पहचान हमें मिली थी, तो यीशु आए उस पाप के बीज को जो हमारे अंदर था उससे पूरी तरह से मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए, और उसकी जगह पर हमें अपनी नई वाचा का वारिस बनाने के लिए यीशु आए। और वचन में लिखा है इब्रानियों 8:12-13 अगर आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि यीशु हमारे पापों को, हमारे अधर्म के कामों को, हमारे अपराधों को भुलाने के लिए आए। याद कराने के लिए नहीं आए, भुलाने के लिए आए। वहां लिखा है कि मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, याद नहीं करूंगा, और तेरे अधर्म के प्रति मैं दयावंत रहूंगा। आपने बीते कल में सोचों में कितने भी पाप किए हो, बोलने से कितने भी पाप किए हो, आंखों से कितने भी पाप किए हो, हाथों से कितने भी पाप किए हो, कैसे भी कोई भी पाप आपने किया हो, कोई भी पाप आपने किया हो, यीशु क्या कह रहे हैं कि मैं तेरे अपराधों को मैं फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। वो मिटाने के लिए आए थे। अब आपके नाम की जो स्लेट थी वो क्लीन है, वो एकदम साफ है। जो आप याद रखते हैं, मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की, मुझसे ये गुनाह हो गया, मैंने ये गलती की, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आप अपने अंदर याद बार बार करते हैं, अपने विचारों में आप उसको याद रखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि आपके पापों को छिपाने के लिए नहीं भेजा, आपके पापों को कहीं किसी कोने में लगाने के लिए नहीं भेजा, आपके पापों को मिटा देने के लिए भेजा। तो यीशु क्यों आए? आपने कैसे भी पाप क्यों नहीं किए थे? आप शायद ये सोचें दुनिया का, इस धरती का सबसे बड़ा पापी मैं हूं, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। तो यीशु ने आपके पापों को भी अपने आगमन के द्वारा, जब वो आए क्रूस पर गए तो आपके पापों को मिटा डाला है। और अब इस समय वो आपसे क्या कह रहे हैं
कि अब मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। कभी परमेश्वर की मेमोरी से, परमेश्वर की याददाश्त से अब आपके पाप पूरी तरह से धुल चुके हैं। पूरी तरह से यीशु को इसीलिए भेजा था कि यीशु हमारे पापों की हमारा सब्स्टिट्यूट, हमारे पापों का रैंसम, यीशु आकर हमारे पापों की छुड़ौती बने, और यीशु ने आकर इस कार्य को संपन्न किया है। और यीशु हमारे पापों, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी दिखाया कि यीशु आए हमारे पाप का बलिदान बने। परमेश्वर ने एक देह तैयार की, यीशु की देह में पूरे मानव जाति के, पूरे जगत के पापों की कीमत परमेश्वर ने चुकाई है। और यीशु ने आकर हमारे जगह पर, हमारे स्थान पर हमारे पापों का प्रायश्चित किया, हमारे पापों को पूरी तरह से धो दिया है। तो बैलों और बकरों के लहू के द्वारा मनुष्य के पाप मिट नहीं सकते थे, मिट नहीं सकते थे। केवल यीशु के लहू के द्वारा ही हमारे पाप मिट सकते थे। तो परमेश्वर, आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? यीशु को भेजने के द्वारा, ताकि वो हमारे अंदर आके रह सके, हमारे भीतर आकर रह सके, हमारे साथ एक हो सके, हमारे साथ एकता में आ सके। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इस कार्य को हमारे जीवन में पूरा किया। प्रकाशित वाक्य अगर आप 1 पढ़ते हैं, 1:5 में लिखा है कि उसके लिए जिसने हमसे प्रेम किया, वो हमें अपने पापों से धोकर उसने शुद्ध किया। वो निरंतर इस काम को करते रहे, हमें पता भी नहीं होता। वो हमारे जीवन में जो कुछ भी आप गलतियां करते हैं, पहली बात तो परमेश्वर ने अपनी मेमोरी से ही हटा दी है वो सारी गलतियां। अभी भी जो आप गलतियां करते हैं, तो आप सोचते हैं मैंने ये गलती की, मैंने वो गलती की, वो यीशु के लहू के नीचे है। जो आपकी कोई भी गलती है, जो आपका कोई भी गुनाह है, आप सोचे अरे मैंने तो कल ये गलती की, अरे मैंने तो सुबह ये गलती की। याद रखिए, वो गलती अब आपकी यीशु के लहू के नीचे है। वो गलती आपकी यीशु के लहू के नीचे है। परमेश्वर उस गलती को नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर उस गलती को नहीं गिन रहे आपके विरोध में। तो यीशु का लहू हर समय आपके लिए काम कर रहा है। मतलब आप इस समय गलती कर रहे हैं, तो यीशु क्योंकि पहले उस गलती की पूरी कीमत चुका चुके हैं, इसीलिए आज आपकी वो गलती यीशु के लहू के नीचे है। आमेन। और यूहन्ना 19:30 में लिखा है, यीशु ने जो क्रूस पर अपने आखिरी शब्द कहे, वो क्या कहे? जोर से चिल्लाते हुए, पूरा हुआ। आमेन। पूरा हुआ मतलब ये हमेशा के लिए समाप्त हो गया। आपके आगे जितनी भी उम्र है, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल, जितनी भी आपकी उम्र है आगे, ये आपके आगे जीवन, आगे का जो जीवन है, जीवन भर के लिए परमेश्वर ने आपके लिए इस काम को पूरा कर दिया है। आमेन। आपके लिए ये कार्य पूरा हो चुका है। तो यीशु आए थे ताकि आपके उद्धार का, छुटकारे का कार्य पूरा कर दें, आपको पापों से पूरी तरह से धोकर शुद्ध कर दें, साफ कर दें, आपके पापों से पूरी तरह से निपटा जाए, आपके पापों से आपका उद्धार हो जाए। और अब परमेश्वर की मेमोरी से भी यीशु का लहू इतना सामर्थी है, इतना पावरफुल है कि परमेश्वर ने कहा इस बलिदान के द्वारा मेरी मेमोरी से भी, क्योंकि यीशु ने उस काम को परफेक्टली पूरा किया, सिद्धता से पूरा किया है। उसमें अगर एक भी पाप किसी का रह जाता, जो यीशु पूरे मानव जाति के पापों की कीमत चुकाने जा रहे थे, अगर किसी का एक भी पाप बकाया रह जाता, तो यीशु मुर्दों में से कभी नहीं जी उठ सकते थे। यीशु मरकर जी उठे क्योंकि कीमत पूरी परमेश्वर के पास पहुंच चुकी थी। आमेन। तो यूहन्ना 17 अगर हम देखते हैं, यूहन्ना 17 में लिखा है, यीशु क्यों आए थे? यीशु आए थे ताकि हमें अपने साथ एक कर सकें। तो जब यीशु ने कहा कि हे पिता, जैसा तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसा ही पिता ये हम में हो। तो यीशु ने जब ये कहा, तो यीशु क्रूस पर, क्योंकि ये आखिरी प्रार्थना थी यीशु की हमारे लिए, और यीशु क्रूस पर इस कार्य को पूरा करने जा रहे थे। यीशु ने क्रूस पर इस कार्य को पूरा किया। कौन सा कार्य? हमें अपने साथ एक करने का कार्य। आमेन। यीशु वचन में लिखा है, यूहन्ना 17 के 22 में और रोमियो 8 के 30 में लिखा है, यीशु क्यों आए थे? यीशु आए थे ताकि हमारे साथ अपनी महिमा को बांट सकें।
तो यीशु ने अपनी महिमा को, वो ग्लोरी को हमारे साथ शेयर किया। तो यीशु के आने का मकसद और क्या था? हमारे साथ अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को हमारे साथ बांटना, हमारे साथ शेयर करना। तो यीशु ने हमें पहले पापों से आए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमें हमारे पापों से शुद्ध करने के लिए, हमारे लिए पाप बने ताकि हम उनमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु के लहू के द्वारा हमारे संपूर्ण पापों की हमें माफी मिली और अब परमेश्वर की मेमोरी से भी उन्होंने हमारे सारे पाप मिटा दिए। परमेश्वर ने यीशु के साथ हमें एक कर लिया, यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा और उनके पुनरुत्थान के द्वारा। और यीशु आए ताकि पिता की महिमा को हमारे साथ बांट सकें। तो जिन्हें वचन में लिखा है यूहन्ना रोमियो 8:30 में, जिन्हें उसने बुलाया है, चुन लिया है, उसने उनके साथ अपनी महिमा को भी उनको अपनी महिमा भी दी है, उनके साथ अपनी महिमा को भी बांटा है। तो आज परमेश्वर ने अपनी ग्लोरी को, नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्लोरी के विषय में, परमेश्वर ने अपनी महिमा को हमारे साथ शेयर करने के लिए यीशु को भेजा और यीशु ने आकर हमारे साथ महिमा को शेयर किया। पहला यूहन्ना 4:17 में लिखा है, जैसा वो है वैसा ही इस संसार में हम भी हैं। तो हमें अपने जैसा बनाने के लिए यीशु आए। कैसा आए? यीशु आए इस संसार में ताकि हमें अपने समान बना ले, अपने जैसा बना ले। तो इसीलिए जब हम पहला यूहन्ना 4:17 देखते हैं तो वहां लिखा है, जैसा वो है इस समय वैसा ही इस संसार में हम भी हैं। तो हम पूरी तरह से बाहरी तौर पे आप जब देखते हैं तो आपको कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। आप पतले थे तो पतले ही हैं, आप मोटे थे तो हो सकता मोटे ही हैं, आपका जो भी रंग था बाहर से देखने में वैसे ही दिखते हैं, लेकिन भीतर परमेश्वर ने आपकी आत्मा में आपको पूरी रीति से यीशु को भेजने के द्वारा आपको बिल्कुल यीशु जैसा बना दिया है। तो यीशु आए थे ताकि हमें अपने समान, अपने जैसा बना लें, हमें अपने साथ एक करने के द्वारा। आमेन। और ताकि जो वो प्रेम है परमेश्वर का, वो लास्ट पॉइंट बोल रही हूं मैं इन पॉइंट्स में से, कि परमेश्वर का प्रेम हम में से होकर बहे, दूसरे लोग परमेश्वर के प्रेम को हम में से होकर अनुभव कर सके। यीशु इसीलिए आए ताकि पहले हमारे अंदर काम करे, और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर इस कार्य को संपन्न करते हैं, पूरा करते हैं। और जब वो कार्य हमारे अंदर पूरा हो जाता है और हम प्रतिदिन परमेश्वर के इस पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं, तो वो फिर वो जीवन हम में से होकर बहता है। तो यीशु के समान यीशु ने हमें अंदर से बना दिया। यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा अब हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र अब हमारे अंदर है। और जब हम ये जानते हैं कि यीशु ने इस कार्य को क्रूस पर पूरा कर दिया है, तो फिर वही जीवन हमारे अंदर से बहता है और वो प्रेम हमारे अंदर से बहता है। तो परमेश्वर हम में से होकर लोगों को फिर हमें इनकरेज करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं परमेश्वर, और हम और परमेश्वर एक टीम की तरह काम करते हैं। हम परमेश्वर जैसा हमें लीड करते हैं, हमें गाइड करते हैं परमेश्वर जैसा। तो क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, आनंद है, शांति है, परमेश्वर धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, आत्म संयम है। तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, और जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के जीवन पर जो उन्होंने अपने अनुग्रह से क्रूस पर पूरा कर दिया हमारे बिहाफ पर, हमारे लिए, हम उसके साइलेंट पार्टनर हैं, पैसिव पार्टनर हैं। हमने कुछ नहीं किया, बट हम यीशु जब क्रूस पर गए, हम यीशु के साथ क्रूस पर थे। जब यीशु गाड़े गए, हम यीशु के साथ गाड़े गए। जब यीशु जी उठे, हम यीशु के साथ जी उठे। जब यीशु उठाए गए तो हम यीशु के साथ उठाए गए। जब यीशु स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने बिठाए गए, हम यीशु के साथ बिठाए गए, और हम यीशु के संगी वारिस बनाए गए। तो हमें परमेश्वर ने साइलेंट पार्टनर बनाया, हम यीशु के साथ थे। सब कार्य परमेश्वर ने यीशु के साथ किया हमारे लिए, हमारे बिहाफ पर। लेकिन उसकी बेनिफिशियरी जो पार्टनर है वो हम है। उसका सारा फायदा, सारा लाभ किया परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ मिलकर, लेकिन हम उसके बेनिफिशियरी हैं। हमें सारा का सारा लाभ, सारा का सारा फायदा परमेश्वर ने हमें दिया। तो आज जब हम ये सुसमाचार देखते हैं, तो इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि चाहे वो यूहन्ना को देख लें, चाहे प्रेरितों को देख लें, हम
पौलुस है और दूसरे प्रेरित है, ये सब इन सब ने बहुत ही सुंदर हम तक पहुंचाया सुसमाचार को। और इनके लिए जो जो जो, जो बोलते हैं ना, जो नींव है, जो मौलिक रूप से इन्होंने सुसमाचार को ही प्रचार किया। यूहन्ना ने कितना सुंदर, अगर आप पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री में या पहला यूहन्ना में जाके भी आपको सुसमाचार के इतने प्रकाशन खुलते हैं। और जब हम प्रेरित पौलुस की पत्री पढ़ते हैं या दूसरे प्रेरितों को भी पढ़ते हैं तो हम तक उनका सुसमाचार हम जब देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो सुसमाचार से कितना प्यार करते थे। सुसमाचार से, क्योंकि वो जानते थे कि उनका प्रभु सुसमाचार से बहुत प्यार करता है। यीशु ने प्रचार किया कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है ताकि मैं सुसमाचार प्रचार करूं। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं, मैं अंधों को दृष्टि दे सकूं और मैं ठुकराए हुए कुचले हुओं को शांति दे सकूं। तो चेले जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार से कितना प्यार करते हैं, तो इसीलिए वो भी सुसमाचार से प्यार करते थे, क्योंकि वो जानते थे उनको बहुत प्रिय था सुसमाचार, क्योंकि वो जानते थे सुसमाचार प्रेम का, आनंद का, शांति का, उद्धार का, छुटकारे का, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का सुसमाचार है। इसीलिए उनको बहुत प्रिय था। मैं भी आज ये कहती हूँ, मुझे सुसमाचार बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सुसमाचार में जीवन है, सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है, और सुसमाचार प्रेम का सुसमाचार है, शांति का सुसमाचार है, उद्धार का सुसमाचार है, अनुग्रह का सुसमाचार है, मेल मिलाप का सुसमाचार है। आमेन। तो हम भी प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, और जब हम ये समझने लगते हैं कि हम यीशु के साथ एक हो गए हैं, परमेश्वर ने हमें यीशु के साथ एक कर दिया है, तो शायद ये पूरे ब्रह्मांड का ये सबसे रहस्य में वो खबर है जो परमेश्वर ने अपने तक रखी थी, और आज परमेश्वर ने उसे हम पर रिवील किया कि परमेश्वर हमारे पिता का, वो एक परमेश्वर का देह में आना, देह धारण करना, और हमारे लिए इस सारे कार्य को हमारे लिए संपन्न करना और हमें अपने साथ एक करना। और परमेश्वर के देह धारण के द्वारा हमें उन्होंने अपने साथ हमेशा के लिए एक कर लिया है। और ये सबसे अगर आप कहें तो जो केंद्र बिंदु है परमेश्वर के चमत्कारों को, जो अगर हम देखते हैं, परमेश्वर का मनुष्य को अपने साथ एक कर देना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है परमेश्वर का, कि उन्होंने अपने उस क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा, यीशु के द्वारा, हमें वास्तविक तौर से, हमें सच्चाई से, हमें सच में हमें अपने साथ जोड़ लिया है, हमें अपने साथ एक कर दिया है परमेश्वर ने। आमेन, हालेलुया। हम उनके साथ जुड़ चुके हैं, हम उनके साथ एक हो चुके हैं। और ये सच में जितने चमत्कार हैं ये उसका केंद्र है, ये उसका मिडिल पॉइंट है। अगर आप इसको विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने आपको मनुष्य बनकर वो इस धरती पे आए, उन्होंने देह धारण की आपके लिए, ताकि वो आपके पापों का बलिदान बन सके, आपके लिए वो भेंट बन सके आपके पापों की, ताकि वो आपको अपने साथ हमेशा के लिए एक कर सकें। आमेन। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है परमेश्वर ने यीशु को भेजा पापियों को छुड़ाने के लिए, पापियों का उद्धार कराने के लिए, उनको दोबारा से स्थापित करने के लिए, उनका दोबारा से निर्माण करने के लिए, और उनके साथ मेल मिलाप करने के लिए, उन्हें अपने साथ एक करने के लिए। और इसके अलावा इस पूरी सृष्टि एक सबसे बड़े इस बात पर निर्भर करती है कि परमेश्वर, जो कि महान परम प्रधान परमेश्वर है, जिन्होंने सब कुछ बनाया, जिनकी ओर से सब कुछ है, उन्होंने वहां बैठे रहना, वहां बने रहना स्वर्ग में उन्होंने मंजूर नहीं किया परमेश्वर ने, बल्कि मसीह यीशु के रूप में
उन्होंने इस धरती पर आना मंजूर किया। तो परमेश्वर मसीह यीशु के रूप में इस धरती पर आए। वो परम प्रधान परमेश्वर यीशु के रूप में इस संसार में आए, ताकि जैसा मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे कहा था, यूहन्ना 1 में लिखा है जी कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, वही वचन देहधारी हुआ। तो ये कैसा परमेश्वर ने इस कार्य को पूरा किया? वचन में लिखा वचन देहधारी हुआ। तो परमेश्वर ने खुद पूरी मानव जाति को एकजुट किया। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने खुद हमें पूरे मानव जाति को, अब कोई भेद नहीं रहा, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या अन्य जाति, क्या स्त्री, क्या पुरुष, या कौन सा रंग का व्यक्ति है, कौन सा भाषा का व्यक्ति है, कोई भेद नहीं रहा। परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को, हम सब को अपने आप में समेट के एक करने का काम पूरा कर दिया है। इट इज जस्ट दैट कि हम इंडिविजुअली, निजी तौर पर हम अपने लिए उस कार्य पर विश्वास करें, क्योंकि जो कार्य परमेश्वर ने पूरा कर दिया है, परमेश्वर वापसी में आपसे और मुझसे कुछ नहीं चाहते। परमेश्वर केवल इतना चाहते हैं कि उन्होंने हम सब को एकजुट करके इकट्ठा कर दिया, अपने आप में हमें मिला दिया। वचन देहधारी हुआ और परमेश्वर ने अपनी देह के साथ, अपनी देह में हम सबको जोड़ दिया, अपनी देह में हम सबको एक करके इकट्ठा कर दिया, और हम सब अब अलौकिक रीति से, दिव्य रीति से परमेश्वर की ओर से जो एकजुट हो चुके हैं, एक इकट्ठे हो चुके हैं। और क्यों परमेश्वर ने एक इकट्ठा किया हमें? ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर मसीह के द्वारा रह सकें, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह सकें। पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर ने हम सबको एक किया है, और पवित्र आत्मा हम सबके भीतर आकर रह सके, और इस रीति से मसीह के द्वारा हमेशा के लिए पिता के साथ उनकी संगति का हम आनंद ले सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु को जानना और पिता को जानना यही अनंत जीवन है। तो जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आके रहने लगते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ हम वो संगति हर समय कर सकते हैं, और हम उस संगति के साथ हर समय आनंदित रह सकते हैं, और यही अनंत जीवन है हमारे लिए। तो अब मसीह के साथ, प्रभु के साथ हमारा जो मेल मिलाप है, जो हमारी एकता है, वो वास्तविक है और बहुत गहरी है और अटूट है। जो प्रभु के साथ आप एक किए गए हैं यीशु के साथ, अब वो उससे रियल कुछ नहीं है। बाहरी रिश्ते आपके जो हैं वो हमेशा साथ रहने वाले नहीं हैं, बदलने वाले भी हैं, छोड़कर जाने वाले भी हैं, और इस संसार को छोड़कर जाने वाले भी हैं। तो जो बाहरी रिश्ते हैं वो सदा एक जैसे बने नहीं रह सकते, लेकिन अब जो भीतर से हमारा यीशु के साथ हम एक किए गए हैं, जो हमारा रिश्ता है अब यीशु के साथ, जो परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर ने किया, इसीलिए किया कि आप कहीं भी हो, चाहे सारा संसार आपको छोड़ दे, चाहे सारा संसार आपसे अलग हो जाए, चाहे कोई आपको प्यार ना करे, चाहे कोई आपको पसंद ना करे, चाहे कोई आपको पूछे नहीं, चाहे कोई आपके साथ खड़ा ना हो, पर अब आपको ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का आत्मा, यीशु का आत्मा अब आपके अंदर रहने लगा है। अब आप उसके साथ एक हो चुके हैं, और वो घनिष्ठ रिश्ता है अब आपका उनके साथ। अब आप उनके साथ बात कर सकते हैं, अब आप उनके साथ अपना हृदय शेयर कर सकते हैं, अब आप उनसे मदद मांग सकते हैं, अब आप जरूरत के समय भाग के उनके पास जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये रिश्ता हमें दिया, अपने साथ मेल मिलाप किया, ताकि हम कभी भी अकेले ना हो, हम हमेशा के लिए उनके साथ एक हो जाएं। तो मसीह के साथ जो एकता की बात हम करते हैं, ये कोई इमोशन नहीं है, ये कोई दृष्टांत नहीं है, ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है। मसीह के साथ एक होना ये कोई एक बोलने का कोई तरीका नहीं है कि ये ज्ञान मुझे मिल गया, ये ज्ञान की बात है। मसीह के साथ एक हो जाने का मतलब क्या है? वास्तविक रूप से, सच्चाई से
मौलिक रूप से इस कार्य को परमेश्वर ने संपन्न किया, क्योंकि परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का पैशन, परमेश्वर की इच्छा सृष्टि की उत्पत्ति से थी इन मनुष्य के अंदर रहने की। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था ताकि वो उसके अंदर रह सके, उसके साथ संगति कर सके, उसके साथ बातें कर सके, परमेश्वर का जीवन उसके अंदर बना रहे हमेशा के लिए। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था कभी ना मरने के लिए, उसका जीवन ताकि कभी भी खत्म ना हो और वो परमेश्वर के साथ आजीवन रह सके, अनंत काल तक के लिए रह सके परमेश्वर के साथ। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और ये सच में आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने इसे हमेशा के लिए इस कार्य को संपन्न किया। और जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ, यीशु आज जिंदा है। वचन में हम देखते हैं ना कि यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर जी उठे और वो आज भी जिंदा हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जीवित प्रभु है, वो मृतक प्रभु नहीं है, वो मरा हुआ प्रभु नहीं है, वो जीवित यीशु है। और आज हम जीवित यीशु के साथ, प्रभु यीशु का जीवन, ये कोई किसी दादी नानी की कहानी नहीं है, ये कोई किसी धर्म की कही हुई कथा नहीं है, कोई ये कि कोई ऐसे ही आया और आकर उसने किसी धर्म के बारे में कोई कुछ प्रचार कर दिया। ये एक परमेश्वर हमारा जो पिता है, ये उसका कार्य, ये उसने संपन्न किया हमारे जीवन में। आमेन। तो जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ आज हमारी एकता है, हम नए सिरे से जन्मे गए हैं और ये हमारे नए सिरे से जन्मे जाने का एक अनंत अस्तित्व है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। और यही हमारे जीवन का सच है अब कि अब हम परमेश्वर के कार्य के द्वारा, जो उन्होंने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर संपन्न किया, हमें अपने साथ एक करने का अब यही हमारा अस्तित्व है। अब यही हमारी सच्चाई है कि अब हम परमेश्वर के साथ एक कर दिए गए हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ एक कर दिए गए हैं तो दुष्ट का हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं है। शैतान आज हमारे जीवन में कुछ काम नहीं कर सकता, वो हमारे जीवन को छू नहीं सकता, क्योंकि प्रभु वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह आए। आखिरी मैं आपको वचन बोलना चाहूंगी इसमें से, प्रभु यीशु मसीह आए, पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, ताकि वो शैतान के कामों का नाश कर सके। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? ताकि वो शैतान के कामों का नाश कर सके। तो यीशु के आने का मकसद क्या है? जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो शैतान आपके जीवन पर प्रभुता नहीं करता, शैतान का आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। वो आपको किसी रीति से आपको जो जैसा मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि अब हम परमेश्वर से हैं, लेकिन ये पूरा संसार आज भी शैतान के वश में पड़ा है। तो अब प्रभु यीशु मसीह आए ताकि शैतान के कामों का नाश कर सके। तो अब शैतान का आपके जीवन पर वो प्रभुता नहीं करता कि वो आप पर हर समय आए, जैसे वो संसार के लोगों से झूठ बोलता रहता हर समय, उन पर दोष लगाता हर समय, उन्हें हर समय उनकी कमियां गिनाता रहता है और उन्हें हमेशा उकसाता रहता है कि वो अपने एफर्ट करें, वो कुछ कोशिशें करें अपने आप को और अच्छा बनाने की, अपने आप को बेहतर बनाने की, एक्सेप्टेड फील करने की, फेवर्ड फील करने की, ब्लेस्ड फील करने की, वो कोशिशें करें अपनी जिंदगी के अंदर। तो परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि वो शैतान के कामों का नाश कर सके। जब आप ये जानते हैं कि यीशु क्यों आए थे, तो आपको उसमें यह भी पता होता है कि यीशु आए थे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बहुत सारे पॉइंट बताए, उनमें से ये पॉइंट है कि ताकि वो शैतान के कामों का नाश कर सके। तो जब आपको समझ में आ जाएगा कि शैतान, मालूम है वचन में लिखा है शैतान हमारे जीवन पर कब प्रभुता करता है? जब हम पाप के प्रति जागरूक रहते हैं। वचन में लिखा है तब तुम पर पाप की प्रभुता, यानी कि ब्रदर कैनेथ हैगन इस बात को ऐसा बोलते होते हैं कि तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। तो वो बोलते हैं पाप की मतलब शैतान की प्रभुता। शैतान के काम क्या है? शैतान के काम है बीमारी, रोग, बीमारी, गरीबी, कंगाली, श्राप, मनुष्य को कंफ्यूज करके रखना, दोष लगाते रहना, मनुष्य के जीवन में किसी न किसी रीति से उसे उलझा कर रखना। तो तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन हो।
जब आप ये सारा सुसमाचार समझने लगते हैं कि अब आप यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं, आपका पुराना मनुष्यत्व क्रूज पर कीलों से जड़ दिया गया है और अब आपका पुराना इंसान खत्म हो चुका है, जो पापी इंसान था, और अब परमेश्वर ने आपको यीशु में एक नई सृष्टि बना दिया है। अब आप पूरी तरह से नई सृष्टि हैं और अब परमेश्वर ने आपके साथ मेल मिलाप करके आपको अपने साथ एकजुट करके आपको हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ दिया है और अब आप यीशु के साथ एक हो चुके हैं। और यीशु आए थे शैतान के कामों का नाश करने के लिए, शैतान को हराने के लिए, और इस काम को यीशु ने पूरा किया। मैं आज पहले भी आपको बता चुकी हूं, मैं आज फिर आपको बताना चाहूंगी कि सिर्फ यीशु ने शैतान को नहीं हराया, क्योंकि आप और मैं भी क्रूज पर यीशु के साथ थे, यीशु के साथ मारे गए, यीशु के साथ हम कब्र में गए, यीशु के साथ जी उठे। तो यीशु ने मृत्यु को जब हराया, यीशु ने पाप को जब हराया, यीशु ने शैतान को जब हराया, तो आपने और मैंने भी हराया। आमीन। हम क्योंकि यीशु के साथ, यीशु की समानता में एकजुट हो चुके थे, हम यीशु के साथ एक थे, तो हमने भी शैतान को हराया और अब शैतान की आपके जीवन पर कोई प्रभुता नहीं है, वो आपके जीवन पे कोई अधिकार नहीं रखता, क्योंकि अब आप यीशु में हैं, आपका जीवन यीशु मसीह में है और आप उनके साथ एकजुट होकर जुड़ चुके हैं। आमीन। तो आपको जब आप इस सच्चाई को अपने 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 भीतर नींव के रूप में ग्रहण करते हैं कि परमेश्वर ने जो असंभव था, इंसान कभी नहीं कर सकता था, इंसान अपने धर्म के कामों से परमेश्वर को अपने अंदर प्रवेश नहीं करा सकता था, इंसान अपने कर्म कांडों से, धार्मिक कर्म कांडों से अपने अंदर परमेश्वर को प्रवेश नहीं करा सकता था, परमेश्वर के साथ एक नहीं हो सकता था। परमेश्वर इंसान का गुलाम नहीं है कि इंसान कुछ करेगा, कुछ कोशिशें करे और उसके थोड़े काम, भले काम इकट्ठे हो जाएं, थोड़ी गठड़ी बड़ी हो जाए और फिर वो परमेश्वर को चलाने की कोशिश करे कि देखो मैंने ये इतने सारे धर्म के काम इकट्ठे कर लिए, अब जैसा मैं कहूंगा आपको वो करना पड़ेगा। परमेश्वर इस रीति से काम नहीं करते। परमेश्वर ने ये वन साइडेड किया। परमेश्वर जानते थे मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य कभी भी अपने पापों से, अपने कर्मों के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि वचन में लिखा है ये अनहोना है कि बैलों और बकरों के लहू के द्वारा मनुष्य के पापों को मिटाया जा सके। तो आप कोई भी भेंट लेकर जाएं परमेश्वर के पास, कोई भी भेंट लेकर जाएं आप परमेश्वर के पास, आप अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकते, आपके पाप मिट नहीं सकते। हो सकता है कि आपको टेम्परेरी शांति मिल जाए, टेम्परेरी आप सोचें कि मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, वो टेम्परेरी आप फीलिंग को फील कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई भी कार्य आपके पापों को मिटा नहीं सकता, वो मिट नहीं सकते, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू भी अगर आप लेकर जाएं, वो भी भेंट अगर आप लेकर जाएं, तो वो आपके पापों को मिटा सके। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कहा कि पिता तूने भेंट और बलि ना चाही, पर तूने मेरे लिए एक देह तैयार की, और यीशु की देह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे पापों की कीमत चुकाई, हमारे पापों का प्रायश्चित किया। परमेश्वर ने हमें पाप से पूरी रीति से छुड़ाया, हमें धोया, शुद्ध किया, धर्मी बनाया, पवित्र बनाया, सिद्ध बनाया, अपने साथ मेल मिलाप कराया, हमें अपने साथ एक कर दिया, ताकि वो हमारे अंदर आके रह सके, हमारे साथ एक होकर रह सके, और हमें वो सारे फायदे, वो सारे लाभ जो क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हम उनका आनंद उठा सके। आमीन। तो अब आप यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा अब आप यीशु के साथ एक हो चुके हैं, यीशु के रेजरेक्शन के द्वारा। वचन में लिखा है रोमियो में कि जब परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया, तो परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिला दिया। धर्मी ठहरा दिया का क्या अर्थ है? जब परमेश्वर ने देखा कि एक 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 करके सारे पापों की कीमत यीशु ने एक एक करके चुका दी है, और अब पापों की कोई कीमत बाकी नहीं बची, और
हमें अपने साथ परमेश्वर ने एक कर लिया जब, तो हम यीशु के साथ एक होकर हम मुर्दों में से जी उठे। आमीन। हम यीशु के साथ एक होकर, जैसा क्रूस पर एक थे यीशु के साथ, वैसा ही यीशु के साथ मैं अगले हफ्ते आपको इन जो ये अभी वचन बता रही हूँ, इनकी वर्सेस भी सारी दूंगी, बिकॉज इस बार आज हमारी थोड़ी सर्विस लेट शुरू हुई और अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारी आयतें बता सकूं। तो अगले हफ्ते मैं आपको ये सारी आयतें बताऊंगी कि कैसे हम यीशु के साथ एक हुए। पूरी वर्सेस देकर मैं आपको और आगे बताऊंगी आयतों के साथ कि कैसे हम यीशु के साथ एक हुए हैं। ये परमेश्वर ने किया, ये परमेश्वर का कार्य है। और जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, उसके पहले ही परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ उनके साथ जो बपतिस्मा था, उनके साथ जी उठने का, उसके साथ हमें उनके साथ जिलाया। तो हमें एक करने के बाद यीशु हमें धर्मी घोषित करते हुए मुर्दों में से जी उठे। तो यीशु ने अपना जीवन दिया, यीशु ने अपनी जान दी हमारे लिए, ताकि हमें अपने साथ एक कर सके। यीशु ने मौत को भी गले लगा लिया, मृत्यु को भी हंसते हंसते सह लिया, ताकि हमें अपने साथ एक कर सके। तो यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने हमें यीशु के साथ हमेशा के लिए एक किया। हम आज यीशु के समान हैं। यीशु का स्वभाव, यीशु का चरित्र आज हमारे अंदर है। हम पूरी रीति से यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं। आमीन। हम यीशु के साथ एक है। शैतान का आज हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं। रोग का, बीमारी का, कमी का, घटी का, कंगाली का, श्राप का, असफलता का, फेलियर का हमारे जीवन पर आज कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनमें से किसी भी चीज का यीशु पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान यीशु तक पहुंच नहीं सकता, शैतान यीशु को छू नहीं सकता, शैतान यीशु के जीवन में कोई भी झूठ और धोखेबाजी का तीर नहीं जला सकता। तो जैसे आज यीशु है, परमेश्वर ने हमें यीशु के साथ एक कर दिया। जो कुछ यीशु है वो सब कुछ आज हम भी हैं। जो कुछ यीशु के पास है वो सब कुछ आज हमारे पास भी है। तो आज हम यीशु के साथ हमेशा के लिए एक कर दिए गए हैं। आमीन। और नेक्स्ट वीक मैं आपको और क्लियर करूंगी कि कैसे 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 परमेश्वर ने एक 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 करके हमें किस रीति से यीशु के साथ रेजरेक्शन तक, हमें यीशु के जी उठने तक कैसे परमेश्वर ने उस कार्य को संपन्न किया, और कैसे परमेश्वर ने यीशु के साथ हमें एक कर जिलाया, हमें एक कर मुर्दों में से जिंदा किया। आमीन। और आज हम यीशु के साथ एक हैं और पूरी रीति से हमें हम क्योंकि एक हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पहले पिता, हम आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। पिता, आज आपने हमें बताया, हमें सिखाया कि हम यीशु के साथ एकता में हैं, और ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है कि हम यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, मौलिक सच्चाई है। ये मौलिक कार्य है, सबसे बड़ा और महान कार्य है जो आपने यीशु के द्वारा हमारे लिए पूरा कर दिया है। और आज आपकी धार्मिकता के साथ हम एक किए गए हैं। आपने यीशु के साथ, यीशु की धार्मिकता में हमें अपने साथ एक किया है, और आज हम धर्मी हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आज हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं, इसीलिए आज हम एक हैं। और हम धन्यवाद देते पिता आपको कि आज अब हम कोई भी चीज हमें आपसे अलग नहीं कर सकती। आज हम सबसे ऊंचे स्थानों में आपके साथ बैठे हुए हैं इस समय भी, और आप हमारे अंदर बैठे हुए हैं इस समय भी। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, आपने हर हृदय में आज अपने कार्य को पूरा किया है। और आज परमेश्वर इनके भीतर आपने वचन के ज्ञान के प्रकाशन को आपने भेजा है। और परमेश्वर आप इन्हें मनन करने के लिए, इन्हें रुकने के लिए, इन्हें सोचने के लिए आपने आज बहुत सारा मटेरियल दिया है, ताकि ये रुके, सोचें, मनन करें परमेश्वर कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने भले पिता हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया,
हालेलुया। माफी चाहती हूँ, आज शुरुआत में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस थी और थोड़ा लेट भी हो गई हमारी सर्विस, बट आप लोगों ने कोऑपरेट किया। गॉड ब्लेस यू एंड प्रभु आपको बहुत आपके संयम के लिए, धीरज के लिए धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर आपको संयम और धीरज में और बढ़ा रहे हैं। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आइए, इस समय है प्रभु भोज का, और यदि आप प्रभु भोज के लिए तैयार हैं तो आप हमारे साथ प्रभु भोज ले सकते हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप कोई भी रोटी, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, कोई भी जूस, कोई भी शरबत ले सकते हैं और आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। कौन व्यक्ति प्रभु भोज में शामिल हो सकता है? वो व्यक्ति जो यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है, जो ये विश्वास करता है कि अब वो पापी नहीं है, यीशु के कारण अब परमेश्वर ने यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा उसे धर्मी बना दिया है। जो व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करता है, जो कि एक गिफ्ट है, वो व्यक्ति प्रभु भोज ले सकता है। आमेन। जब आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो प्रभु भोज भी सुसमाचार है, क्योंकि यीशु ने कहा, वचन में लिखा है, यीशु ने रोटी ली, तोड़ी, कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह तोड़वाने के लिए हमारे लिए दी, ताकि जो हमें सहना था वो यीशु ने सह लिया, ताकि वो हमें कभी सहना ना पड़े। वैसे यीशु ने ये कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा। नई वाचा क्या है? सुसमाचार। नई वाचा क्या है? कि यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप मिट चुके हैं। अब हमारा एक भी पाप बकाया नहीं है जो हमारे खाते में है, जिसकी कीमत परमेश्वर के पास नहीं पहुंची है। तो ये भी सुसमाचार है। जब हम ये लेते हैं तो इसीलिए यीशु ने बोला, मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। तो हम जब प्रभु भोज लेते हैं तो हम सुसमाचार पर विश्वास दिखाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु, जो हमें सहना था वो आपने हमारे स्थान पर सह लिया। अब क्या करना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, आपने हमें हमारे एफर्ट से छुटकारा दिया, हमें हमारे मरे हुए कामों से छुटकारा दिया, और आज हम नई वाचा के वारिस हैं। और आज हम विश्वास करते हैं, और जब वचन कहता हम विश्वास करते हैं, सिम्टम आ सकते हैं शरीर में, पर वो वहां बने नहीं रहेंगे। बीमारी के, रोग के, कमजोरी के, समय से पहले बुढ़ापे के, मृत्यु के सिम्टम दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वो वहां बने नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस समय आप यीशु की देह में से खाते हैं, यीशु की ये देह आपकी देह के साथ एक हो जाती है अलौकिक रीति से। जब तक ये हाथ में है, ये ब्रेड का टुकड़ा है और ये शरबत है, लेकिन जैसे आप इसे रिसीव करते हैं, आप पीते हैं, आप खाते हैं उसमें से, तो ये आपकी शारीरिक देह के साथ एक हो जाता है। आत्मा में तो आप यीशु के समान हैं, लेकिन आपकी शारीरिक देह में आपको इसका लाभ होता है। आप यीशु के उस जो क्रूस पर यीशु ने कार्य पूरा किया, आप उसका लाभ उठाते हैं। आप चंगाई को रिसीव करते हैं, आप सामर्थ को रिसीव करते हैं, आप हर उस चीज से जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, आप उससे छुटकारा पाते हैं। आमेन। आइए प्रभु की देह में से रिसीव करते हैं और इस नई वाचा के प्याले में से रिसीव करते हैं। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करते हैं यीशु। Thank you, Father. You're a good Father, Lord. Amen. And we give you all the praise for it, Father. पिता आप एक अच्छे पिता हैं, और हम आपको उसी चीज के लिए आपको धन्यवाद करते हैं यीशु। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। मेरे जीवन की हर एक गहराई में, मेरे जीवन की हर एक ऊंचाई में, मेरे जीवन की हर एक गहराई में, मेरे जीवन की हर एक ऊंचाई में, मेरा यीशु मौजूद है, मेरा यीशु मौजूद है, मेरा यीशु मौजूद है, मेरा यीशु मौजूद है, मेरा यीशु मौजूद है मेरे साथ साथ जहां मैं जाऊं। मेरा यीशु मौजूद है मेरे साथ साथ जहां मैं जाऊं। मेरा यीशु मौजूद है मेरे साथ साथ जहां मैं जाऊं।
मेरा यीशु मौजूद है मेरे साथ साथ जहां मैं जाऊं अब डर की जगह नहीं मेरा यीशु मौजूद है शर्म की जगह नहीं मेरा यीशु मौजूद है 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 मेरी हर एक हार और कामयाबी में मेरी हर एक हार और कामयाबी में ओ मेरी हर एक हार और कामयाबी में मेरी हर एक हार और कामयाबी में मेरा यीशु मौजूद है मेरा यीशु मौजूद है मेरा यीशु मौजूद है मेरा यीशु मौजूद है समझ के मेरा यीशु मौजूद है मेरे साथ साथ जहां मैं जाऊं मेरा यीशु मौजूद है मेरे साथ साथ जहां मैं जाऊं मेरा यीशु मौजूद है मेरे साथ साथ जहां मैं जाऊं मेरा यीशु मौजूद है मेरे साथ साथ जहां मैं जाऊं अब डर की जगह नहीं मेरा यीशु मौजूद है शर्म की जगह नहीं मेरा यीशु मौजूद है 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 हर समय मेरा यीशु मौजूद है हर एक कामयाबी में मेरा यीशु मौजूद है जहां भी जाऊं मेरा यीशु मौजूद है हर समय मेरा यीशु मौजूद है मेरा यीशु मौजूद है आमेन हालेलुया धन्यवाद देते हैं प्रभु धन्यवाद देते हैं यीशु आपने जो कार्य क्रूस पर पूरा कर दिया हमारे जीवन भर के लिए काफी है यीशु अब कोई डर की जगह नहीं है कोई शर्मिंदगी की जगह नहीं है कोई दोष की जगह नहीं है प्रभु आपने हमें आजाद कर दिया है पूरी रीति से शैतान के कामों से आजाद कर दिया आपने हमें प्रभु यीशु अपने साथ एक करके इस कार्य को संपन्न करके आपने हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए उठा लिया है हमें ऊंचा कर दिया है प्रभु आपने और आज हम सबसे ऊंचे स्थानों पर बैठे हुए हैं सारी बीमारियां सारे रोग सारी गंदगी शैतान की आज हमारे पैरों के नीचे है यीशु प्रभु यीशु अगर आपने वो क्रूस नहीं उठाया होता आपने वो दुख नहीं सहा होता आपने वो जिल्लत ना सही होती यीशु तो आज हमारे लिए कोई ठिकाना नहीं था आज हमारे लिए कोई उपाय नहीं था यीशु पर हम यीशु दिल से धन्यवादी हैं यीशु कि आपके प्यार ने हमें योग्य ठहराया आपके प्यार ने हमें माफ किया आपके प्यार ने हमें हमेशा के लिए स्वीकार किया आपके प्यार ने हमें अत्यंत कृपा का पात्र बनाया आपके प्यार ने हमें अति सम्मानित किया प्रभु आपके प्यार ने हमें हमेशा के लिए पिता का फेवर दिलाया प्रभु आपके प्यार ने हमें हमेशा के लिए आशीषित ठहराया यीशु आपके प्यार ने हमें हमेशा के लिए आपकी संगति में एक कर लिया हमेशा के लिए और आज हमारे पास ये सुंदर गिफ्ट है पवित्र आत्मा जी कि हम आपको सुन सकते हैं आपसे बातें कर सकते हैं हम धन्यवाद देते यीशु आपको हम कभी भी अकेले नहीं होते प्रभु चाहे हमारे अपने छोड़ जाएं वचन कहता है चाहे पैदा करने वाली माँ एक बच्चे को मासूम बच्चे को हो सकता छोड़कर चली जाए पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मैं कभी नहीं त्यागूंगा तुम्हें हाँ यीशु आपने हमेशा के लिए हमें अपना लिया अपने लहू के द्वारा
हमें अपने करीब ले आए, आप अपने साथ एक कर लिया आपने, और हम खुश हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु कि आज हम आजाद किए गए हैं। और हम गर्व से कहते हैं यीशु, आपके लहू के द्वारा, आपके क्रूस के द्वारा यीशु आज हम छुड़ा लिए गए हैं, हम आजाद कर दिए गए हैं हमेशा के लिए। और आज हम इस धरती पर आजाद किए गए हैं यीशु, ताकि आप हमें अपना जीवन जी सके, आपका जीवन हम में से बहे और ये संसार के लोग आपकी महिमा को देखें, आपकी महिमा को जान जाएं, आपकी महिमा में से रिसीव करें, जैसे हमने आपकी महिमा को ग्रहण किया है, जैसे हमने आपके प्रेम को ग्रहण किया है। प्रभु ये भी आपके प्रेम को ग्रहण करें, ये भी अपने पूरे हृदय से जान जाए परमेश्वर कि आप इन्हें कितना प्यार करते हैं। पिता, ये मिनिस्ट्री आपने हमें दी है ताकि हम यीशु को मशहूर करें, ताकि लोग यीशु को जाने कि यीशु आप कितने अच्छे हैं। पिता, आप कितने भले पिता हैं। परमेश्वर, आपने हमें खड़ा किया है परमेश्वर, ताकि हम इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता कि आपने हमें इस सुसमाचार में अपने साथ को वर्कर बनाया है। और परमेश्वर, आप हम में से होकर संसार को छू रहे हैं, हम में से होकर चंगाइयां दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं, लोगों का अपने साथ मेल मिलाप कर रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता। और पिता, मैं इस समय अगर कोई बीमार है तो उनके शरीर पर अधिकार लेती हूँ। कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी कमजोरी, कोई भी मृत्यु के लक्षण है, जो भी चीजें परमेश्वर आपकी इच्छा के विरोध में है, मैं इनकी जिंदगियों पर अधिकार लेती हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। जो भी सिम्टम है रोग के, बीमारी के, कमजोरी के, बुढ़ापे के, मृत्यु के, मैं उन्हें कमांड करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से कि इनके शरीरों से बाहर निकल जाए। सर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक मैं आदेश देती हूँ हर एक चिन्ह को, लक्षण को, कि इनके शरीरों से बाहर निकल जाओ। और प्रभु आपकी भरपूरी बहने पाए, आपका पुनरुत्थान का जीवन बहने पाए इनके भीतर, और परमेश्वर आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु, मैं इस समय हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपने सारे प्रियजनों को आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ प्रभु। आप इन्हें अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे, इनके आने जाने पर अपनी आशीष को देंगे, अपने मुख का तेज इनके मुख पर चमकाएंगे परमेश्वर। अपनी बुद्धि, अपने फेवर में चलने में आप इन्हें मदद करेंगे। शैतान के सारे झूठ और धोखेबाजी से आप इनको बचा कर रखेंगे, और परमेश्वर इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। इनके पास हर समय सब कुछ की, हर बात के लिए बहुतायत होगी। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत रहेगा। प्रभु, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपका जीवन इनमें से प्रवाहित होने पाए परमेश्वर। और पिता, आपका अनुग्रह और शांति इन सबके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए, या आपकी पहचान और मसीह यीशु की पहचान में बढ़ते चले जाएं। आमेन, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और जो भी आज आपने सुना है, अगर आपको इससे आशीष मिली है तो दूसरों के साथ भी इस वचन को बांटें, इस वचन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब में भी हमारा जो चैनल है प्रतिभा पुरी के नाम से, आप वहां जाकर भी आप उससे सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरे लोगों के साथ उसे शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुसमाचार को सुने और रिसीव करें, और जैसे आपने और मैंने आजादी पाई है वो लोग भी आजादी पाएं। थैंक यू सो वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। टेक केयर।